देश में तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। 8 जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बारिश से 2 दिन में पारा 4.7 डिग्री यानी लगभग 5 डिग्री नीचे लुढ़का है। तापमान में कमी आई है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आज तूफान, भारी ओलावृष्टि और भारी बारिश के संकेत हैं। इसलिए बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी ले लीजिए और उसके बाद अपना दिन प्लान कीजिए। रेवाड़ी से संजय कौशिक और कनीना का हाल बताने के लिए राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक एक करके दोनों के पास आऊंगी। शुरुआत संजय आपसे कर ले रहे हैं। रेवाड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट है क्या? जी बिल्कुल अनामिका, रेवाड़ी में भी येलो अलर्ट है और आज जो है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और ओला बारिश होने की जो है चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ जो रेवाड़ी में पिछले दिनों की बात करें तो लगातार 2 दिनों से बात परसों की करने लगे तो परसों कम से कम 2 घंटा ओलावृष्टि और काफी तेज बारिश हुई है रेवाड़ी में, और कल भी जो है बूंदाबांदी हुई है रेवाड़ी में, और इससे जो है रेवाड़ी का तापमान लगभग 5 डिग्री नीचे आ गया है और इससे लोगों को काफी राहत मिली है। अभी की बात करूं तो अभी रेवाड़ी का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है और ये दोपहर 1 और 2 बजे तक 36 डिग्री तक पहुंचने की जो है उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा तापमान था रेवाड़ी का वो 45 और 46 डिग्री पहुंच गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। और आज जिस तरह से बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई, येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो इस बारिश के होने से इसमें काफी लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जो बिजली की खपत 1 करोड़ से ऊपर यूनिट बढ़ चुकी थी, उसमें भी काफी जो है बिजली विभाग को भी काफी राहत मिली है, क्योंकि लगातार जो है 1 घंटे का या 2 घंटे का कट लगाने पे वो मजबूर हो गए थे, तो बिजली की खपत कम हुई है, उससे भी लोगों को काफी राहत मिली है। जी अनामिका, बिजली की व्यवस्था सुचारू है अभी संजय? जी अभी बिल्कुल सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था है। है। आपने बताया कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी, आज ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी पहले से दे दी गई है। येलो अलर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल मौसम कैसा है ये बताएं। साथ में कल भी बारिश हुई थी, अगर आज भी भारी बारिश हो जाए तो ये एक मौका है ये जान लेने का मानसून से पहले कि निकासी की कैसी व्यवस्था है। हम तैयार हैं क्या मानसून के लिए? थोड़ा और विस्तार में। अनामिका, बिल्कुल जो है प्रशासन लगातार जो उपायुक्त महोदय ने मीटिंग लेकर जो नालों की सफाई के आदेश दिए थे, लेकिन अनामिका मैं आपको बताऊं तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो 2 घंटे की बारिश हुई थी इससे पूरा शहर लबालब पानी से भर गया था और नाले ओवरफ्लो हो गए थे, पूरा शहर जलमग्न हो गया था। तो हम जो कागजों पर जो नालों की वो सफाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत है बारिश होती है तो पूरे शहर में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और 22 से 25 जून के बीच प्री मानसून भी आने वाला है और उसके बाद 1 जुलाई को मानसून आने की उम्मीद है। तो लगता नहीं कि शहर में जो है निकासी की कोई सुचारू व्यवस्था है और नालों की ठीक से सफाई की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी चीजें कागजों में जरूर खानापूर्ति कर दी गई है। मीटिंगें होती है लेकिन जमीन पर इस पर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं लोगों को जल भराव से जरूर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अभी की बात करूं तो अभी मौसम साफ है और जो तापमान है वो 29 डिग्री है, लेकिन ये शाम को जो है भारी बारिश और ओलावृष्टि और जो तेज हवाएं चलने का पारा और नीचे जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। कनीना से राजीव सुल्तानिया भी हैं। राजीव, कनीना के क्या हाल हैं? जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज प्रदेश के जो दक्षिणी हरियाणा है इसमें मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के 8 जिलों में जो ओलावृष्टि व जो हवाएं हैं वो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। वही उत्तरी हरियाणा की हम बात करें और मध्य हरियाणा के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की फिलहाल बात करें तो 35.8 डिग्री तापमान
आज का रहने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों यही तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में लगातार भीषण गर्मी का सामना था वो लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन से क्षेत्र में बरसात हुई, जो ओलावृष्टि हुई है, उससे तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, और जिससे लोगों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने से लोगों का जो जनजीवन था वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। फल व सब्जी विक्रेताओं का भी साफ तौर पर यही कहना था कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से उनकी फल और सब्जियां हैं वो लगातार खराब हो रही थी, क्योंकि बाजार के अंदर ग्राहक जो थे वो कम ही आ रहे थे, तो उसके वजह से उनको भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बरसात हुई है, तापमान में गिरावट है, कितनी राहत की सांस मिली है? सर, 2 दिन से तापमान में गिरावट हुई है, इससे काफी राहत है। ग्राहकों का भी आना जाना शुरू हो गया है। आमजन परेशान था गर्मी की वजह से, लेकिन अब कुछ राहत है। कितनी परेशानियां हो रही? पारा जो था वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। अभी ओलावृष्टि हुई है, उससे भी तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सर, जब ज्यादा गर्मी थी तो ग्राहक आने का नाम ही नहीं लेता था, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब 2 दिन से थोड़ी तापमान में गिरावट आई है, तो ग्राहकी भी बढ़ी है, आवाजाही भी मार्केट में हुई है, तो इससे हमें काफी संतोष है इस चीज से लेके। बिल्कुल, ये थे दुकानदार जो बता रहे थे कि पिछले दिनों लगातार तापमान बढ़ने की वजह से ग्राहक जो था वो बाजार में नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोग दोपहर के समय बाजार से गायब हो जाते थे। और मौसम विभाग के द्वारा भी गर्मी का जो अलर्ट जारी किया गया था, उस दौरान डॉक्टर्स के द्वारा यही एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोग जो है वो बीमार हो रहे थे, और अस्पतालों में लगातार मरीजों की जो संख्या थी उसमें इजाफा हो रहा था। वही डॉक्टर्स को लोगों को सलाह दी जा रही थी कि बहुत ज्यादा गर्मी को देखते हुए लोग बहुत जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकले, और यदि वो दोपहर के समय घर से बाहर निकलते हैं तो सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करें। लेकिन फिलहाल 2 दिन से जो क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है और हल्की जो बरसात हुई है, उसमें तापमान में 5 से 6 डिग्री गिरावट जो दर्ज की गई है। उसके बाद बाजार में भी जो लोगों का आवागमन है वो बढ़ गया है, और दुकानदारों का भी यही कहना है कि बाजार में जो ग्राहक गायब होता जा रहा था, उससे 2 दिन से बाजार में रौनक लौट आई है। इससे कहीं ना कहीं जो दुकानदारों का कार्य था, क्योंकि जो इनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी, वो बिक्री का भी कार्य जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का अभी यही अनुमान है कि 1 तारीख तक प्रदेश के कुछ जिलों में और हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है, जिससे तापमान जो है 35 से 36 डिग्री के आसपास बना रहेगा। लेकिन 1 जून के बाद लगातार जो है ना गर्मी बढ़ेगी, और उससे तापमान फिर 45 डिग्री के पार पहुंचने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग का यही कहना है कि प्री जो मानसून है वो 20 जून से 25 जून के बीच में हरियाणा में दस्तक दे सकती है। लेकिन 1 जून से और 22 जून तक जो है वो गर्मी जो है रुलाने वाली और भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो तापमान में गिरावट होने से जरूर लोगों ने राहत की सांस ली है। जी अनामिका जी, कितनी तैयारियां है प्रशासनिक तौर पर? फिर से निकासी वाली बात को लेकर भी मैं पूछना चाहूंगी, जिस पर आप जानकारी भी दे रहे थे। संजय कौशिक ने भी काफी खुलकर बताया। कनीना में कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अनामिका जी, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा एक टेंडर लगाया गया है, क्योंकि जो नाले हैं उनकी लगातार सफाई करवाई जा रही है और तैयारियां जो है वो की जा रही है। लेकिन आने वाला समय में पता चलेगा कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितनी कारगर साबित हो सकती हैं, क्योंकि प्रशासन हर बार अपनी जो तैयारियां है वो करता है, लेकिन जब अधिक बरसात होती है तो शहर में जो जल निकासी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाती है और लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। पीछे भी प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है ना वो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब अधिक बरसात हुई तो प्रशासन की जो व्यवस्थाओं की पोल थी वो खुली थी। लेकिन फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि बरसात से निपटने के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई करवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखने योग्य बात रहेगी जो तैयारियां हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी। क्योंकि अभी ज्यादा बरसात नहीं हुई है, हल्की बरसात हुई है, उसके जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही तेज बरसात होंगी और मानसून जब यहाँ पे पहुंचेंगी, लगातार बरसात होगी, क्योंकि 1 जुलाई के आसपास जो है वो मानसून हरियाणा में दस्तक दे देगी। क्योंकि फिलहाल जो है मानसून केरल में पहुंची है और कभी कमजोर पड़ गई, तो ऐसे में 20 से 25 दिन का जो समय है वो हरियाणा में पहुंचने में मानसून का लगता है। तो ऐसे में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में पता चल पाएगा कि वो कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन फिलहाल जो हल्की बरसात हुई है उससे काफी राहत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मिली है, क्योंकि लगातार तापमान जब आप राहत की बात करते हैं, तैयारियों की बात करते हैं, तो किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए नजर आ रहे होंगे जो नई फसल की तैयारी में है।
जो गर्मी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं वो स्कूली बच्चे खुश होंगे। और सबसे ज्यादा बड़ी राहत की खबर तो ये हो जाती है कि जब तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है तो मरीजों की जिस तरह से तादाद बढ़ रही थी अस्पतालों के भीतर, वो घटनी शुरू हो जाएगी, बीमारियां कम पसरेंगी। और भी अलग अलग पॉइंट्स पर मैं बात करने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।